समवेत भक्तवृंद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं
सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये अष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत्सेवया भगवतीतमश्लोके भक्तिर्भक्तिनैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च गोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीमद्भागवतम तीसरा स्कंद अध्याय क्रमांक 23 श्लोक क्रमांक 3। विसृज्य कामं दम्भं च द्वेषं लोभामगं मदम् अप्रमत्योदता नित्यम् तेजया समतोषया विसृज्य कामं दम्भं च द्वेषं लोभं मदं अप्रमत्यो तथा नित्यम् तेजया समतोषया विसृज्य कामं दम्भं च द्वेषं लोभं मदं अप्रमत्यो तथा नित्यम् तेजया समतोषया विसृज्य कामं दम्भं च द्वेषं लोभं मदम् अप्रमत्यो तथा नित्यम् तेजया समतोषया विसृज्य कामं दम्भं च द्वेषं लोभं मदम् अप्रमत्यो तथा शब्दार्थ विसृज्य त्याग कर, कामम काम वासना, दंभम गर्व, च तथा, द्वेषम द्वेष, लोभम लोभ, लालच, अभम पापपूर्ण कृत्य, मदम मद, घमंड, अप्रमत्ता समझदार, उद्यता तत्पर रहकर, नित्यम सदैव, तेजयासम अपने अत्यंत शक्तिशाली पति को अतोषयत प्रसन्न कर लिया। अनुवाद और तात्पर्य जगद्गुरु श्री प्रभुपाद की जय। अनुवाद बुद्धिमानी तथा तत्परता के साथ कार्य करते हुए उसने समस्त काम, दंभ, द्वेष, लोभ, पाप तथा मद को त्याग कर
अपने शक्तिशाली पति को प्रसन्न कर लिया। तात्पर्य यहाँ पर एक महान पति की महान पत्नी के कुछ गुण दिए गए हैं। कर्दम मुनि अपनी आध्यात्मिक योग्यता के कारण महान है। ऐसा पति तेजयानसम अर्थात परम शक्तिमान कहलाता है। भले ही पत्नी आध्यात्मिक ज्ञान में अपने पति के समान योग्य हो, किंतु उसे इसका वृथा गर्व नहीं होना चाहिए। कभी कभी पत्नी अत्यंत संपन्न परिवार की होती है, जिस प्रकार के सम्राट स्वयंभू मनु की पुत्री देवहूति थी। वे अपने पितृकुल पर इतरा सकती थी, किंतु ऐसा करना वर्जित है। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। उसे अपने पति के प्रति विनम्र होना चाहिए और समस्त प्रकार के मिथ्या घमंड को त्याग देना चाहिए। जो ही पत्नी को अपने मायके पर गर्व होने लगता है, त्यों ही इससे पति पत्नी के बीच मनमुटाव उत्पन्न होता है और उनका वैवाहिक जीवन चौपट हो जाता है। देवहूति इस मामले में अत्यंत सतर्क थी, इसलिए यह कहा गया है कि उसने पूर्णतया गर्व का परित्याग कर दिया था। देवहूति कृतज्ञ न थी। पत्नी का सबसे पापमय कृत्य है दूसरा पति या प्रेमी बनाना। चाणक्य पंडित ने घर के 4 शत्रु बताए हैं। यदि पिता ऋणी हो तो वह शत्रु है। यदि माता अपने वयस्क संतान के होते हुए दूसरा पति चुन ले तो वह शत्रु है। यदि पत्नी अपने पति के साथ अभद्र व्यवहार करे तो वह शत्रु है। और यदि पुत्र मूर्ख हो तो वह भी शत्रु है। पारिवारिक जीवन की संपत्ति पिता, माता, पत्नी तथा संतान है, किंतु यदि पत्नी या माता अपने पति या पुत्र के होते हुए दूसरा पति चुन ले तो वैदिक सभ्यता के अनुसार वह शत्रु है। साध्वी तथा आज्ञाकारी पत्नी को कभी परपुरुष गमन नहीं करना चाहिए। ये सबसे बड़ा पाप है। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च कृष्ण चैतन्य श्री राधा कृष्ण पादा सगुणान्विता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमामृताय कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरद्विषये नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी अशक्तिशतारिणे। हरे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम
राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज के रविवार साप्ताहिक सत्संग में। तो पिछली कक्षा में जो भक्त थे उनको पिछला श्लोक याद होगा। वो श्लोक क्रमांक 2 था और आज श्लोक क्रमांक 3 है, उसके आगे का श्लोक है। तो पिछले श्लोक में 2 शब्द महत्वपूर्ण थे, विश्ववेद और गौरवेद। याद है कुछ? याद है कुछ? पिछला क्लास खत्म। विषमवेद और गौरवेद। विषमवेद का अर्थ क्या होता है? आत्मीयता पूर्वक, अपना समझ के सेवा करना। और गौरवेद मतलब सम्मान पूर्वक, आदर देते हुए। तो इस प्रकार से देवहूति माता अपने पति कर्दम मुनि का सेवा कर रही थी। और आज के श्लोक में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि आदर्श पत्नी के क्या क्या गुण हैं, और जब वह पति की सेवा करे तो उसको ये सब चीजों का त्याग कर देना चाहिए। सबसे पहले है काम। काम मतलब प्रभुपाद जी लिखते हैं काम वासना। वो काम वासना का अर्थ भौतिक इच्छाएं भी हो सकता है। मतलब पत्नी अपने मन में कोई भौतिक इच्छा लेकर पति की सेवा ना करे कि मैं सेवा इसलिए कर रही हूँ कि मुझे कुछ चाहिए। अगर इस भाव से पत्नी सेवा करती है तो कैसा भाव हो जाएगा? व्यापार होता है ना, लेन देन का। प्रहलाद महाराज कहे हैं कि एक भक्त का अपने भगवान के प्रति जो सेवा है वो व्यापार पे नहीं होना चाहिए, उसमें विशुद्ध भाव होना चाहिए। किसी प्रकार की कोई भौतिक कामना या इच्छा नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही पत्नी का भाव होना चाहिए अपने पति के प्रति। ऐसा नहीं है कि पत्नी सेवा कर रही है, मन में उसके बहुत सारी इच्छाएं, सेवा के बदले में मुझे ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, इस भाव से सेवा नहीं करनी चाहिए। क्योंकि पिछले तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखे हैं, गुरु हो, भगवान हो या पति हो, इन तीनों की सेवा इस भाव से नहीं होनी चाहिए। और फिर मैत्र मुनि विदुर जी को कहते हैं दंभम। दंभम मतलब गर्व नहीं होना चाहिए किसी पत्नी को अपने सौंदर्य पर, अपनी शिक्षा पर, ज्यादा पैसा कमाने पर, अपने उच्च कुल पर। प्रभुपाद जी उदाहरण दिए आज के तात्पर्य में। देवहूति बड़े ऊंचे कुल से आई थी, राजा की पुत्री थी। राजा ने बड़े प्रेम से पालन पोषण किया था, लेकिन उसको अपने ऊंचे कुल पे घमंड या गर्व नहीं था। उसने कर्दम मुनि को कभी ऐसा नहीं कहा कि देखो मेरे पिता तो मुझे कितना सुख सुविधा प्रदान किए, आप तो मुझे कुछ दे नहीं रहे। तो पत्नी में दंभम नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार का परिस्थिति है उसी में रहकर संतुष्ट रहना चाहिए। और स्थिति को देखकर पति से कुछ याचना करनी है तो कर सकती है, स्थिति को देखकर, अपनी आर्थिक स्थिति को देखकर। ऐसा नहीं है आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो उसका इच्छा बहुत बड़ा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं एक जगह पे, जब पत्नी के अंदर दम्भ नहीं होता अपने ऊंचे कुल का, प्रभुपाद जी लिखे हैं, उसको ऐसा गर्व नहीं करना चाहिए कि देखो मेरे पिता तो इतने श्रेष्ठ है, धनी है, उन्होंने कितना कुछ मुझे दिया है और तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा पत्नी सोचने लगेगी तो क्या होगा? जो पारिवारिक संबंध है उसमें विच्छेद पैदा होगा, मनमुटाव पैदा होगा। उससे फिर बात कहाँ तक पहुंच जाती है? डाइवोर्स तक। तो ये नहीं होना चाहिए। और फिर द्वेष त्याग कर,
द्वेष कैसे आता है एक पत्नी में पति के प्रति? जब कोई पत्नी की मित्र हो, मैत्रिन हो, उसके पास ज्यादा पैसा हो, ज्यादा अच्छा सुख सुविधा हो, और वह अपने पति से याचना करे कि मुझे भी ऐसा चाहिए, और पति उपलब्ध नहीं करा पाता है, तो उसका द्वेष पैदा होता है। तो द्वेष नहीं होना चाहिए। बिना द्वेष के एक पत्नी अपना पति का सेवा करे। ये सारे गुण अपने आप आ जाते हैं जब वो पतिव्रता होती है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब चैतन्य महाप्रभु संन्यास ले लिए, तो उनकी जो पत्नी थी विष्णुप्रिया किस प्रकार से तपस्या करती थी। दिन के 24 घंटे में जितना हरे कृष्ण मंत्र का माला होता है, उतना वो एक अन्न का बीज या चावल का बीज रख लेती थी। जैसे 16 वाला हुआ तो 16 दाने रख लिए, उसी को पका के भगवान को भोग लगा के खा लेती थी। आप समझ रहे हैं तपस्या कैसी थी? अगर आज के जमाने में ऐसा बोला जाए तो कैसा होगा, कैसी परिस्थिति होगी? हम तो गिनते भी नहीं, जब खाते हैं चावल कितने दाने गिनते हैं क्या? वो भी खा लिया तो पेट नहीं भरता, और दे दो। ऐसा तपस्या विष्णुप्रिया माता ने क्यों किया? प्रभुपाद जी इसके बारे में बताए हैं, बहुत जगह तात्पर्य में लिखे हैं। या पति के संन्यास लेने के बाद या पति की मृत्यु के पश्चात पत्नी को ऐसे क्यों रहना चाहिए? तपस्या करने से क्या होगा? इंद्रियां, मन नियंत्रण में आएंगे, है या नहीं है? तो जब नियंत्रण में आएंगे तो किसी भौतिक आकर्षण के प्रति मन नहीं जाएगा। ये कारण है। इससे पहले की स्त्रियां जब पति मृत्यु को प्राप्त हो जाती तो दूसरा विवाह नहीं करती थी। हमारे समाज में, हमारे सनातन धर्म के समाज में जब पति की मृत्यु होती है तो पत्नी को क्या कहते हैं? विधवा, है ना? विधवा का अर्थ क्या है? एक सिंपल डेफिनेशन में प्रभुपाद जी के लेक्चर में बताते हैं, उसको सफेद साड़ी पहननी चाहिए। क्यों भाई? रंग बिरंगी साड़ी क्यों नहीं पहननी चाहिए? दूसरे पुरुष का मन आकर्षित ना हो, ये कारण है। फिर उसको कोई अपना श्रृंगार भी नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि पर पुरुष का आकर्षण पैदा ना हो। ये सब कारण बताए गए हैं। और स्त्री ये सब चीजें कब करेगी? जब उसका सच्चा प्रेम अपने पति के प्रति होगा। अगर उसका प्रेम अपने पति के प्रति नहीं है तो फिर तो आजकल आप देखते हैं ना, पति के जीते जी अन्य संबंध बन जाते हैं और पति को पता भी चलता। प्रभुपाद जी आज के तात्पर्य में लिखे सबसे महापाप है, महापाप। इसका कोई निवारण नहीं है। अगर कोई शादीशुदा स्त्री अपने पति के रहते हुए अन्य संबंध बनाती है तो ये महापाप कहलाया गया है। पति कैसा भी हो, सेवा करना चाहिए। आजकल आपने सोशल मीडिया पे एक वाक्य देखा होगा, नेपाल के एक पति पत्नी, है ना, याद है कुछ? तो शादी हुआ था नया नया, उस समय तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन कुछ समय के बाद पति जो था उसके सिर में दर्द होने लगा। अचानक से दर्द ज्यादा बढ़ने लगा। डॉक्टर के पास में जाके चेकअप कराया तो 4th स्टेज ब्रेन कैंसर। डॉक्टर ने बोला 6 महीना है बस, इससे ज्यादा नहीं जी पाएगा। तो जो पत्नी थी उसने ऐसा नहीं सोचा अभी शादी हुई है अब इसको छोड़ दो, नहीं, उसने सेवा किया, उसका मरते दम तक सेवा किया और बचाने का भी प्रयास किया। खर्चा बहुत था, पैसे बहुत लगने थे, लेकिन उतना धन का प्रबंध नहीं हो पाया। तो पत्नी कैंसर में शरीर बहुत कम होता जाता है, क्षीण होता जाता है, मांस खत्म हो जाता है, बाल गिरने लगते हैं, दर्द ज्यादा होने लगता है। तो वो पत्नी नहलाती थी, खिलाती थी,
उसका बहुत प्रेम से सेवा किया। अब उसको पता है उसका जन्मदिन आ गया, आखिरी जन्मदिन है, उसकी खुशी के लिए वो मना रही है। बहुत रेयर केस ऐसे देखने को मिलते हैं कलयुग में, ऐसे हर जगह नहीं मिलेगा आपको देखने के लिए। उसने अपना समझ के सेवा किया, ऐसा नहीं है कि छोड़ दिया अब मुझे इससे क्या लाभ है, इससे कुछ सुख तो मिलने वाला नहीं है तो मैं किसी दूसरे से शादी कर लूं। ये हमारे संस्कृति में नहीं लिखा है। आप इतिहास उठा के देख लो, शास्त्र उठा के देख लो, विदेश में ऐसा चलता होगा, एक पे मन आया, दूसरे से बातचीत हुआ, तीसरे से विवाह हुआ, चौथे से संबंध हुआ। हमारी संस्कृति में ऐसा नहीं है, एक पसंद आया तो जीवन भर एक के साथ ही निभाना होता है। अब पिछले हफ्ते भी चर्चा कर रहे थे, उस समय तो लड़का लड़की को दिखाया नहीं जाता था, माता पिता ने फिक्स कर दिया, खत्म, बच्चा बोल नहीं सकता है। अभी तो बच्चा पहले बोलता फोटो दिखाओ, फोटो दिखाने के बाद उसको स्पाई लगाओ, जासूस लगाओ, उसकी कुंडली निकालो, रिश्तेदार कैसे हैं, जो गुण बताए गए हैं ठीक है या नहीं है, कितना कमाती है या कितना कमाता है, ये सब देखा जाता है। क्योंकि असुरक्षितता का भाव मन में बैठा हुआ है। पहले जीवन कितना सरल होता था, इतना ज्यादा समस्या नहीं थी। तो और फिर वो जो लड़की है जिसका विवाह हुआ उस लड़के से, उसकी माँ उसको ये शिक्षा देती थी, उस समय स्कूल नहीं भेजा जाता था पढ़ने के लिए, उस समय घर में शिक्षा दी जाती थी अपने पति की सेवा कैसे करना है, अपने पति का आज्ञा का पालन कैसे करना है। जैसे यहाँ पे स्वयंभू मनु ने देवती को कितनी अच्छी शिक्षा दी होगी। देवती ने एक शब्द नहीं कहा, किसी चीज की मांग नहीं की, तो इस प्रकार से संबंध था, बहुत सरल था, उसमें ज्यादा समस्या नहीं थी। समस्या अब हम लोगों ने पैदा कर दिया। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में 4 शत्रु बताए हैं, पारिवारिक जीवन में 4 शत्रु होते हैं। सुने आप तात्पर्य, सुने ध्यान पूर्वक, कौन से 4 शत्रु हैं बताओ, एक एक करके हाथ खड़ा करो। पहला शत्रु कौन है, हाथ खड़ा करो जिसको पता है। हाँ, पिता क्यों शत्रु है? नहीं नहीं, रक्षा का बात नहीं है। हाँ, ऋण, कर्जा लिया हुआ है। मान लो पिता ने कर्जा लिया है, मृत्यु हो गई, तो बाद में दुश्मन जो जिससे कर्जा लिया वो किसके दुश्मन बने? उसके बच्चों के दुश्मन बन जाएंगे, तो ऑटोमेटिक पिता दुश्मन हो गया नहीं हो गया? चाणक्य पंडित कितनी बुद्धिमानी वाली बात लिखा। चाणक्य नीति है, एक अलग से पुस्तक है, जैसे विदुर नीति है, चाणक्य नीति है। चाणक्य का भागवतम में उल्लेख है, चाणक्य जी का, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है चाणक्य। प्रभुपाद जी चाणक्य के श्लोकों का बार-बार कोट करते थे अपने लेक्चर्स में। तो पहला शत्रु परिवार में कौन है? पिता है, जिसने कर्जा लिया हुआ है। एक तो वो स्वयं जलता रहता है क्योंकि उसको चुकाना है ना पैसा। कर्जा समझते हैं ना, कर्जा लेते तो उसका इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ता है। कभी कभार पिता अपनी पुत्री की शादी के लिए कर्जा लेता है, सुने ना आप, कर्जा नहीं चुका पाता तो फिर उसको ज्यादा पैसा कमाना पड़ता है, एक्स्ट्रा टाइम देकर। पारिवारिक जीवन में पिता शत्रु है और उसे ज्यादा कर्जा लिया हुआ है। दूसरा शत्रु कौन है? माता है। क्यों? अभी तो आपने सुना, क्यों? हाँ नहीं, एक मिनट, पता तो हाथ खड़ा करिए। माताओं में से कौन बताएगा माता कैसे शत्रु होती है पारिवारिक जीवन में? इससे पता चलता है आपने ध्यानपूर्वक तात्पर्य सुना है या नहीं सुना है। आपसे संबंधित विषय है ना, आप नहीं सुनोगे तो कैसे चलेगा फिर? कैसे माता शत्रु है पारिवारिक जीवन में? हाँ बाबू जी बोलिए।
संतान होने की अपेक्षा दूसरा पति। हाँ, संतान वयस्क हो गई, जवान हो गई, जवान संतान के होते हुए दूसरी शादी करना, माता शत्रु है। कैसा लगेगा सोचिए। जो पुत्र बड़ा हो गया वो पसंद करेगा। जो माँ दूसरा विवाह करके आई है उस पुरुष को वह पुत्र स्वीकार करेगा अपने पिता के रूप में? कभी भी नहीं करेगा, बल्कि मारने का प्रयास करेगा। चाणक्य पंडित कहते हैं दूसरा शत्रु है माता। जो पुत्र के वयस्क होते हुए दूसरा पति चुन ले या प्रेमी बना ले, है ना। आजकल तो ये सब देखने को मिलता है। अब सोचिए कोई भाग्यशाली व्यक्ति हो, विवाह होने लगे उससे पहले पता चल जाए इसका संबंध किसी और के साथ है, वो हैरान हो जाते हैं। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, ये कलयुग है। सतयुग में अगर ऐसा होता तो आश्चर्य की बात हो सकती है, लेकिन कलयुग में कोई आश्चर्य की बात नहीं है। पारिवारिक जीवन में दूसरा शत्रु कौन है? वो माता है जो अपने पुत्रों के जवान होते हुए दूसरे पुरुष के साथ विवाह कर ले। और तीसरा शत्रु कौन है? हाँ बोलिए। हाँ पत्नी कैसे? हाँ अभी पति है उपस्थित, पति के होते फिर दूसरा विवाह, दूसरा संबंध, वो पत्नी शत्रु है पारिवारिक जीवन में। एक बार गुरु महाराज कह रहे थे, ये बात सुनने लायक है, समझने लायक है। एक शिष्य था, वेडिंग कार्ड लेके आया, वेडिंग कार्ड, शादी का कार्ड लेके आया। तो महाराज पूछे किसका शादी है? बोले वो लड़का बोला जवान, मेरे पिता का शादी है। अमेरिका की बात बताइए। अगर सभ्य समाज में ऐसी चीजें होने लगे तो समाज कैसे दृष्टि से देखेगा? पहले के जमाने में, आज से 500 साल पहले, अगर कोई ब्राह्मण किसी भी कुल में जन्मा, अलग ब्राह्मणों की भी अलग अलग जातियां हैं, ब्राह्मण कुल में जन्मा कोई व्यक्ति किसी शूद्र की सेवा कर दे तो उसको गांव से निकाल दिया जाता था। गांव से निकाल दिया, उससे कोई बात नहीं करेगा, उसके साथ कोई संबंध नहीं बनाएगा, उसके साथ कोई लेन देन नहीं होगा, ये नियम था। और उसको अकेले ही छोड़ दिया जाएगा मरने के लिए। और अभी समाज कैसा है देखिए। ये बात प्रभुपाद जी जब रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी सारस्वत कुल, ब्राह्मण कुल में जन्मे थे तो उनको मजबूरन एक मुस्लिम राजा का सेवा करना पड़ा, नवाब हुसैन शाह। और मुस्लिम राजा धमकी दिए थे इन दोनों को, बड़े बुद्धिमान थे दोनों भाई। इनको क्या धमकी दिए थे? अगर तुम मेरा साथ दे दोगे तो मैं सारे हिंदुओं को मार दूंगा, सारे मंदिरों को तोड़ दूंगा। तो इस मजबूरी में आकर इन दोनों ने सेवा किया, इनका इच्छा नहीं था। और उस समय जब ये उस मुसलमान राजा के अधीन होकर कार्य करने लगे, तब ब्राह्मण, जो सारस्वत कुल ब्राह्मण के लोग थे, इन्होंने इन दोनों को निकाल दिया था। ये मलेच्छ है, ये यमन है, क्योंकि एक मुस्लिम का सेवा कर रहे हैं, धर्म से भ्रष्ट हो गए हैं। आजकल तो कोई आश्चर्य नहीं है किसी ब्राह्मण के घर में आपको मांस खाने को मिल जाए, कोई आश्चर्य नहीं है। इसमें आश्चर्य आप करना भी मत। ये भी दशा है तो आगे आने वाला समय कैसा होगा, कैसा रौद्र रूप आपको देखने को मिलेगा। तो माता पारिवारिक जीवन में शत्रु है। अगर अपने पति के रहते हुए दूसरा विवाह करे या प्रेमी के साथ संबंध बनाए। और चौथा शत्रु कौन है? कोई और ट्राई करो। हाँ नहीं, आपको नहीं, आपकी बिटिया हो। हाँ? कौन कौन है? पुत्र। कैसे है?
मूर्ख, कैसे मूर्ख है? कैसे मूर्ख है? पुत्र कैसे शत्रु होता है परिवार में, पारिवारिक जीवन में? हाँ, माता पिता की सेवा ना करे, आज्ञा का पालन ना करे। हाँ, तो प्रभुपाद जी लिखते हैं पुत्र और मूत्र एक ही जगह से आते हैं। पुत्र अगर भगवान का भक्त नहीं है तो मूत्र के समान है। वास्तविक पुत्र वही है जो भगवान का भक्त है, जो भगवान का नाम का जप कर रहा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पुत्र बनना चाहिए, मूत्र नहीं बनना चाहिए। समझ रहे हैं ना बात को? बाबा जी तात्पर्य लिखते हैं पत्नी कैसे पारिवारिक जीवन की शत्रु है, जब वो पति के साथ अभद्र व्यवहार करे। पिछले तात्पर्य में हमने सुना था पति बेचारा ऑफिस से थक के आता है, बहुत सारे लोगों से मिलना जुलना होता है, कर्मी लोगों का संग लेते लेते माइंड जरा खराब हो जाता है ना। जब वो घर में आए तो उसको शांति चाहिए। अब वो घर में आया, चाहे बिजनेस करके आए चाहे सर्विस करके आए, दिमाग में बहुत सारी टेंशन रहती है या नहीं है? तो पत्नी का कर्तव्य है उसको प्रेम से पानी दे, दो मीठी बात बोले। अगर वो पत्नी नहीं कर पा रही तो पत्नी शत्रु है अभद्र व्यवहार के कारण। सम्मान ना दे, ठीक से बात ना करे, तो ऐसा व्यवहार उस पत्नी को पारिवारिक जीवन में शत्रु बना देता है। फिर पति सोचेगा किससे शादी हुई मेरी, इससे अच्छा इस घर को छोड़ के वन में ही चले जाओ। और फिर चाणक्य पंडित जगह ये भी कहते हैं जिसकी माँ नहीं है और पत्नी के साथ जमता नहीं है, पत्नी हर समय ऊंची आवाज में बात करती रहती है, तो ऐसे व्यक्ति को घर त्याग कर वन में चले जाना चाहिए। चाणक्य पंडित ये भी लिखे हैं। तो सुख नहीं मिलेगा, कहने का मतलब समझ रहे हैं, सुख नहीं मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में प्रभुपाद लिखते एक ही सुख है, दोनों पास में बैठकर बातचीत करते हैं, यही सुख है और कुछ सुख नहीं है। अब व्यक्ति जितना टेंशन लेके आया है, उसकी पत्नी अगर अच्छे से बात करे, उसकी जो इच्छा है उसको वो चीज ला के दे, तो उस व्यक्ति का टेंशन है ना वो चला जाता है, वो भूल जाता है चीजों को। ये स्वाभाविक बात है। अब व्यक्ति के साथ अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो दुनिया भर का टेंशन तो है ही, साथ में घर का भी टेंशन। व्यक्ति के ऊपर 50 किलो का वजन डाल दिया जाए और उसके ऊपर फिर एक 50 किलो का वजन डाल दिया जाए, वजन सहन कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। इसलिए पिछले तात्पर्य में प्रभुपाद जी बहुत महत्वपूर्ण बात लिखे थे, वो जो पत्नी होती है उसको अपने पति के मन के भाव को जानकर सेवा करनी चाहिए। पत्नी अगर मन के भाव को जान गई तो पति को बोलना नहीं पड़ता, उससे पहले ही जो वो चाहता है वो कार्य हो जाता है, उसके चेहरे पर प्रसन्नता हो जाती है। आपको शायद एक बात अच्छी ना लगे, आपके जमाने में चेहरे देख रहा हूँ सबके, तो पतियों का बहुत गुणगान कर रहे हैं। गुणगान नहीं कर रहा, शास्त्र की बात बता रहा हूँ। आपको सुखी रहने का फॉर्मूला प्रभुपाद जी हमारे वैदिक शास्त्र में दिए हैं। तो इस प्रकार से सुखी रहा जा सकता है। इसलिए पहले आप देखिए सच्चा प्रेम होता था तो आपने सती प्रथा सुना होगा। प्रभुपाद जी कहते मैंने अपनी आंखों से मथुरा में एक सती प्रथा देखा था। वो स्त्री डरती नहीं थी अपने पति के साथ सहमरण। हिम्मत है किसी के अंदर अग्नि में बैठने की तो भारतीय स्त्री कर सकती है, लेकिन अब वो भी नहीं है। ब्रिटिशर लोगों ने देखा जबरदस्ती डाला जा रहा है तो उन्होंने वो प्रथा बंद कर दिया। स्वयं जाके शास्त्रों में ऐसी बहुत सारी कथाएं हैं, सावित्री और सत्यवान की है, महाभारत में उल्लेख है, आप पढ़िए उसको। सत्यवान को यमराज लेके गए, जबकि पहले से पता था
सावित्री जो थी एक राजा की पुत्री थी, वर ढूंढने के लिए उसके पिता ने उसको भेजा, तो अपनी इच्छा से वर ढूंढ ले। पूरी पृथ्वी पे भ्रमण किया सावित्री ने, उसको सत्यवान मिले और बोले ये मेरे योग्य पति है। विवाह करके आ भी गई, लेकिन वहां पे नारद मुनि बैठे। नारद मुनि ने जब देखा, वो तो त्रिकाला किया, उन्होंने देखा शादी के 1 साल बाद ये मर जाएगा। बोले कोई बात नहीं, कोई समस्या नहीं। शादी करने के बाद पता चला, आज के जमाने में अगर किसी लड़की को शादी करने से पहले पता चल जाए क्या होगा? वो बोले मैं तो शादी नहीं करूंगी इससे। राधे श्याम को एक किस्सा सुना रहे थे, नई नई शादी हुई थी, पति पत्नी दोनों रह रहे थे। तो एक दिन हुआ था शादी हुए, सब अच्छे से चल रहा था, लेकिन अगले दिन पति जब सोया तो उठा नहीं, मृत्यु हो गई उसकी। अब वो भाग के बाहर गई, अपने माता पिता को फोन करने के लिए, जल्दी आ जाओ। बोले क्यों, तेरा पति नहीं है? बोले उठ नहीं रहे। कम से कम जाके उठा तो सही। बोले नहीं, भूत है, भूत है, अभी नहीं जाने का पास में। और जब तक जिंदा था तब तक पति था, मरने के बाद कौन क्या बन गया? भूत बन गया। तो नियम के अनुसार 1 साल के बाद यमराज आए, सत्यवान को लेके गए, लेकिन सावित्री ने तपस्या किया। महाभारत में लिखा है 3 दिन तक एक पांव पे खड़े होकर बिना कुछ खाए पिए उसने तपस्या किया। तपस्या के बल पर उसने यमराज को रोक लिया। यमराज को बोला आप कहाँ कैसे लेके जा सकते हो मेरे पति? तो यमराज को उसी शरीर में, सत्यवान के शरीर में जो आत्मा लेके जा रहे, उसी आत्मा को पुनः शरीर में डालना पड़ा, उसको रिवाइव करना पड़ा, उसको जीवित करना पड़ा। इतनी पतिव्रता थी सावित्री। तो पतिव्रता नारी में बहुत शक्ति होता है, अभी तो शक्ति नहीं है वो। क्योंकि आपने सुना होगा महाभारत में एक दमयंती की कथा भी आती है। दमयंती सुना है? वो भी अपने पतिव्रता की शक्ति के आधार पर जब कोई पर पुरुष उसका संग करने आया तो उसने जला के भस्म कर दिया। ऐसी बहुत सारी कथाएं हैं। हमारे वैदिक संस्कृति में ये अलग होने का प्रश्न नहीं है। जीवन भर एक साथ रहकर कैसे एक दूसरे को सहयोग दिया जाए, कैसे एक दूसरे के आध्यात्मिक उन्नति में मदद की जाए, इसका विधान लिखा हुआ है। अलग होने का विधान नहीं लिखा हुआ। तभी तो अर्जुन प्रश्न पूछे ना, भगवत गीता में प्रथम अध्याय में अर्जुन ने प्रश्न पूछे हैं। अगर स्त्री सुरक्षित नहीं है, मनुस्मृति क्या कहती है? स्त्री को हर अवस्था में सुरक्षित रहना चाहिए। सुरक्षित नहीं है तो क्या होगा? पर पुरुष शोषण करेंगे, उससे जो संतान उत्पन्न होगी वो वर्ण संकर कहलाएगी। वर्ण संकर मतलब राक्षस जाति की संतान। ये जो जेल में जितने भी लोग बैठे हैं ना, क्रिमिनल लोग, ये सब वर्ण संकर संतानें हैं। प्रभुपाद जी तो यहाँ तक लिखे हैं जो बच्चे अपने माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करते वो भी वर्ण संकर है। बड़े कठोर शब्द है प्रभुपाद जी के, आपको डाइजेस्ट नहीं होगा। प्रभुपाद जी भी कहे जो कृष्ण की पूजा नहीं करता है, किसी और की पूजा कर रहा है, चाहे वो देवी देवता क्यों ना, वो भी राक्षस है। हम बोलोगे प्रभु जी क्या बात कर रहे हो आप? उदाहरण देकर प्रभुपाद जी बताए, हिरण्यकशिपु किसकी पूजा करता था, रावण किसकी पूजा करता था, ये सब कौन थे? राक्षसी तो थे। तो इसलिए ये चीज जरूरी है। आजकल के जमाने में ट्रेनिंग मिलना चाहिए, प्रशिक्षण मिलना चाहिए और संभल के रहना चाहिए। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं पुरुष के कान और स्त्री की आंखें, ये दोनों कमजोर बताए गए। उदाहरण देकर समझाया है। विश्वामित्र मुनि कान कमजोर थे ना, क्या हुआ था?
मेनका का व्यंजन सुना तो समाधि भंग हो गया। तो वो तो ऋषि थे, चलो कोई साधारण जीवात्मा नहीं थे। शकुंतला जब जन्म लिया तो बहुत सुंदर थी, उसने भरत को जन्म दिया। भरत, भागवतम में लिखा है, वो भरत शेर के साथ खेलते थे, शेर के साथ। कितने महान प्रतापी राजा थे। और पुरुष की आंखें कमजोर होती है, पुरुष के कान, स्त्री की आंखें। आंखें इधर उधर नहीं घुमानी चाहिए। आंखें केवल भगवान पे या तो अपने पति पे, बस। तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। आंखें ज्यादा घुमाई तब संसार आपको घुमा देगा। फिर संसार बड़ा विचित्र है। एक ही उपाय है, भगवान के चरण कमलों में अपने मन को रखो। जो गुण यहाँ पे एक आदर्श पत्नी के दिए है ना, वही गुण एक शिष्य में होने चाहिए। आप सब गुरु की सेवा भी इसी भाव से करनी चाहिए। दंभ त्याग कर, काम वासना त्याग कर, द्वेष त्याग कर। शिष्य के लिए भी एक गुण बताए गए, आदर्श शिष्य। शिष्य में सब चीजें नहीं होनी चाहिए। चीजें रहेंगी तो उसकी आध्यात्मिक प्रगति रुक जाती है, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। उसे जरूरी है। देवमती माता कैसे सेवा कर रही कर्दम मुनि की, आगे के श्लोक में बताया गया है। उतनी सेवा कर रही थी, उसने अपने शरीर के प्रति ध्यान नहीं दिया। शरीर को कब खिलाना है, कब सुलाना है, उसके प्रति उसका कोई ध्यान नहीं था। और पति समाधि में है। ऐसा नहीं कि समाधि से जाकर उठाया। और इसी अध्याय के प्रथम श्लोक में लिखा है, जैसे भवानी, भवानी कौन है? पार्वती, शिव जी की पत्नी, जो शिव की सेवा करती है, वैसे ही देवहूति कर्दम मुनि की सेवा कर रहे थे। तो पार्वती भी कभी उठाती नहीं है भगवान शिव को तपस्या से, ध्यान से। और एक बार जब शिव जी की समाधि लगती है तो पता है तो कितना देर तक समाधि लगती है? 87,000 साल तक समाधि लगती है शिव जी की। हमारा समाधि कितने समय तक लगता है? शायद लगता ही नहीं होगा। 87,000 साल। आंख बंद हुई शिव जी की तो आंख खुलती नहीं है। फिर 87,000 साल में कितनी मालाएं हो जाएंगी, कितने जन्म हो जाएंगे, सोचो आप। तब तक पेशेंस रखकर पार्वती सेवा करती है। ये धैर्य होना चाहिए एक शिष्य में और एक पत्नी में, तब वो अपने पति और गुरु को प्रसन्न कर सकते हैं, नहीं तो बड़ा कठिन है। ठीक है, ये पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। किसी को कोई प्रश्न तो आप पूछ सकते हो।